दोस्तों, कल का वीडियो मैंने जो रात को बनाया था उसमें मेरे को किसी को ठेस पहुंचाने से कोई मतलब नहीं था। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी हो जाती है पूरा ना देखने की वजह से। दोस्तों, स्टॉक मार्केट इतनी इजी चीज नहीं है। उसमें जो व्यूज होते हैं हमारे, मैं जो भी बोलता हूं या कोई भी कुछ भी बोलेगा, दोस्तों आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर मैंने परसों दोपहर को वो वीडियो नहीं डाला होता तो सब लोग फिर यही बोलते कि भाई ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर मतलब ये तो सेल में थे। तब आप लोगों का, पर वो तो मैंने वीडियो आप लोगों को डाला इसलिए आपको समझ में आ गया कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा। पर दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं ना, तो चैनल को उसमें नोटिफिकेशन में ऑल करके एक ऑल से एक ऑप्शन आता है, उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और ज्यादा नहीं, कम से कम, ज्यादा की तो मैं नहीं कहता हूं, आज 1 घंटे में एक बार आप चेक कर सकते हैं वीडियोस को, तो उससे आपको समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों, जो मैं लेवल्स आप लोगों को देता हूं वो दे तो देता हूं, पर मैंने क्या बात की है, आपने कई बार सुना होगा कि मैं फोर्स के बारे में बात करता हूं। यानी कि फोर्स फोर्स इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है, वो ऊपर का भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो डाउन का भी हो सकता है। तो हमें उस फोर्स को कैच करना होता है। जहां पर न्यूट्रल होता है तो वहां पर तो हम लोग ट्रेड करने से बचते ही हैं उसमें, जब तक हमें फोर्स नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, फोर्स को कैच करना। अब आप लोगों के दिमाग में सिंपल सी चीज आती होगी कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स क्या है ये। दोस्तों, फोर्स है जब बिग प्लेयर्स बाय करते हैं, बिग प्लेयर्स की बात हो रही है यहां पर, और वो ज्यादा क्वांटिटी में बाय करते हैं तो फोर्स एकदम से ऊपर की तरफ हो जाता है। और उसमें रिटेलर्स जितने भी होते हैं वो लोग उल्टी पोजीशन बना के बैठे होते हैं और उनका नुकसान होता चला जाता है। फोर्स वो चीज है। और फोर्स कई बार फेक भी बनाया जाता है। फेक किस लिए बनाया जाता है? हाँ, आप तो बेनिफिट उठा लेंगे फेक में भी, पर उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार फोर्स तेजी से आया तो उसका मतलब क्या होगा कि ऊपर की तरफ अगर फोर्स आ रहा है तो जितने भी शॉर्ट्स वाले होंगे वो सारे के सारे शॉर्ट कवर कर लेंगे अपने। आपने जैसे कि थर्सडे को देखा भी होगा, थर्सडे को और वेडनेसडे को ऐसा ही कुछ हुआ था कि फोर्स उन्होंने एकदम से स्पीड से 18,050 तक, उसको 60 तक ऐसा खींचा कि सब लोग बाय साइड में ही आ गए। मैं आपको वही बात कर रहा हूं। तो कई बार फोर्स ऐसा होता है कि वो लोग की पोजीशन को निकालने के लिए होता है कि भाई वो उनकी जो पोजीशन है बिग प्लेयर्स की, उसके साथ में उनकी नहीं हो पोजीशंस, यानी कि जो हल्के होते हैं, जो डरने वाले होते हैं, वो डर के निकल जाते हैं। तो वो चीज उस लिए होती है। तो इसलिए फोर्स जो होता है वो दो तरीके से ही होता है। आपको क्लोजिंग के अंदर क्या दिखाई देता है, नेक्स्ट डे ओपनिंग में क्या दिखाई देता है। अब कई बार फोर्स इस तरीके का होता है कि क्लोजिंग टाइम के ऊपर भी वो ये शो कर देता है कि भाई मेरे को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वो समझना पड़ता है उसके अंदर कि फोर्स वो फेक है या नहीं है। अगर फेक है तो हम उसे ट्रेस कर लेते हैं। कई बार आपने नोट किया होगा, मैं BTST ऐसी कंडीशन में देता हूं जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो इसीलिए गिर रहा होता है क्योंकि उन्होंने वहां से कटिंग करनी होती है उन लोगों की जो लोग बाय करके बैठे हुए हैं। करेक्ट? तो उन लोगों को निकालेंगे और लोगों से शॉर्ट कराएंगे, तभी तो उनको पैसा कमाने को मिलेगा। बात को समझिए दोस्तों, ये सिंपल सी बात है एक, कि जब आप लोगों को ये लगता है कि मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, एक अंदर से फीलिंग ऐसी मिलती है, तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है यहां वहां पर। और मैक्सिमम दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैक्सिमम 98% लोग नुकसान ही खाते हैं। वो क्यों खाते हैं? क्योंकि जो बिग फिशेज होती हैं, वो बिग फिशेज जो मैं हमेशा बात करता हूं, बड़े प्लेयर्स यानी कि FIs हो गए या बड़े प्लेयर्स और भी बहुत तरीके के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि सेंटिमेंट्स किस तरीके के बन रहे हैं। जहां पे ज्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन गए वहां पे मार्केट को एक पॉइंट से ऐसे से खींचेंगे ऊपर की तरफ कि सारे जो शॉर्टर्स हैं वो सारे के सारे कवरिंग करने पे मजबूर हो जाएंगे, और जहां वो कवरिंग करेंगे वहां वो शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं।
तो ये एक बात है जो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। इसलिए कभी भी कोई चीज तेजी से उठती है, मैं कल परसों की बात नहीं कर रहा हूं कि फ्राइडे को मार्केट एकदम से ऊपर गया तो आप ये समझिए कि भाई मार्केट अब नीचे ऊपर नीचे आएगा, ऐसा मेरा मतलब नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की, मंडे की। मंडे को क्या मार्केट के अंदर रह सकता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अभी टेक्निकल चार्ट्स पे भी बताऊंगा आप लोगों को। पर मंडे को आप इतना मान के चलिए, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सारी बातें डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर। तो फोर्स के लिए मैं 11-12 बजे के आसपास एक वीडियो बना देता हूं। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोगों को टेलीग्राम पे मैसेज देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना मानिए कि 18,300 यानी कि 150 18,150 तो BTST बन रहा था, पर मैंने दिया नहीं किसी को भी, क्योंकि इसीलिए नहीं दिया क्योंकि बीच में सैटरडे और संडे था और मैक्सिमम लोग यहां पर कॉल पुट में काम करने वाले हैं। अगर सेलर्स होते हैं तो बात एक अलग होती, ठीक है। तो मैंने BTST नहीं दिया, पर SGX निफ्टी को देखते हुए पर BTST बना था मेरे पास, वो आप सब लोगों को यकीन है इस बात का। तो 150 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस कहां पर लेगा मार्केट, मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्केट के अंदर 200 18,200 से लेकर के 300, ठीक है। ये चीज आप समझ लिए, 300 का लेवल, 300 का लेवल पार करने के लिए मार्केट को बहुत जान लगेगी, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक रेंज मिल गई है 18,300, 18,250, 200 भी मिल गई, यानी कि 200 से लेके 250 के बीच में हमें शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। पर शॉर्ट पोजीशंस ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं लेनी है, करेक्ट। उसके अंदर फ्लो देखना होता है। तो आप लोगों को उस रेंज के अंदर अपने टेक्निकल्स जो भी यूज करते हैं, अगर उसके हिसाब से सेल कहीं भी मिलता है, हो सकता है कि 175 से ही मार्केट नीचे की तरफ घूम जाए, मे भी ऐसा हो सकता है, वो हम अभी चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पर फोर्स ऊपर से, जैसे कहते हैं ना, फोर्स एक जगह जाकर के टक्कर लेता है, तो वो जगह 300 की आसपास की है, वो 150 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वहां से एक बार मार्केट नीचे आएगा और कल के लिए मंडे को हो सकता है ये कंसोलिडेशन भी हो मार्केट के अंदर, तो वो सारी चीजें फोर्स पर डिपेंड करती है। तो वो मैंने आप लोगों को एरिया बता दिया है कि मार्केट रेजिस्टेंस कहां से लेगी, पर एग्जैक्ट कहां से लेगी वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। वीकली अगर हम देखें मार्केट की रेंज, तो 18,300 से लेकर के 17,800 के बीच में ही रहनी चाहिए, करेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से सेल करें, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, इस वीक के अंदर भी हो सकता है। पर नीचे के लेवल्स जो है वो अगर ब्रेक होगा, जैसे मैंने बताया भी था, 17,700 का मेजर सपोर्ट लेवल है, जब तक वो नहीं टूटेगा मार्केट नीचे की तरफ नहीं दिखाने वाली है, करेक्ट। तो ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, अगर वो लेवल टूटेगा तो बहुत तेजी से मार्केट 17,300 दिखाई देगा एकदम से, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्लियर हो गया है कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस कहां पर है, अराउंड 250 300, ठीक है। हो सकता है कि 300 देखने को ना मिले, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं जो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो अपना 350 का ही लेके चलूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो मैं बताता हूं कि ऑप्शंस के बारे में, वो सिर्फ उसी कंडीशन में बताता हूं जब मेरे को फ्लो मिलता है। अगर मेरे को फ्लो या फोर्स, ठीक है, दोनों चीजें एक ही है, वो दोनों मेरे अगेंस्ट हैं, तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता हूं, खुद भी नहीं करता हूं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि रोजाना ट्रेड करने से अच्छा ये है कि हम लोग, रोजाना ट्रेड करने से अच्छा ये है कि हफ्ते में अगर एक या दो ट्रेड भी अच्छे मिल जाते हैं तो उससे बस कुछ भी नहीं है। वही मैं सब कुछ अपने ट्रेड्स में लेता हूं। मेरे को अगर 50 पॉइंट मिल रहे होते हैं, मैं उस ट्रेड को नहीं करता हूं। मैंने सेल की पोजीशन परसों लेते लेते मैंने जो ली थी वो मैंने खुद ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि मैं मैसेज टाइप करने में इतना मशगूल हो जाता हूं कि मैं खुद का ट्रेड नहीं ले पाया। यानी कि मैंने फ्राइडे को कोई भी ट्रेड अपना नहीं लिया, क्योंकि मेरे को फोर्स वाला ट्रेड चाहिए होता है। हालांकि वो 50 पॉइंट का ट्रेड था, उसमें से मैंने, आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियो के अंदर कि लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया, पर मैंने उस पर ट्रेड नहीं लिया। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब पावरफुल स्ट्रोक, मैं कभी, आपने नोट किया है, मैं एक वर्ड को यूज करता हूं, फोर्स। भाई फोर्स बहुत ज्यादा डाउन साइड के लिए है, भाई फोर्स बहुत ऊपर के लिए है।
डाउन साइड का फोर्स का मतलब क्या है कि भैया बेच के बैठ जाओ जितना मर्जी, ठीक है ना। उसका मतलब ये होता है कि फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा है। अगर मैं किसी वीडियो के अंदर ये चीज बोलता हूं फोर्स बहुत ज्यादा है, तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब क्या है, और उसका मतलब मैक्सिमम लोग यहां पर चैनल के ऊपर समझते हैं। करेक्ट। बैंक निफ्टी के अंदर 39,200, क्योंकि रेजिस्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो 39,200 का ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड अच्छे वाला नहीं आने वाला। हालांकि मार्केट बैंक निफ्टी 39,000 हो सकता है कि मंडे को दिखाई दे जाए, यानी कि कल दिखाई दे जाए, तो वो बाकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक मोटा मोटा आप लोगों को बताया है कि मार्केट के अंदर आपको ट्रेड फोर्स के हिसाब से कैसे लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, लेवल्स के हिसाब से। तो लेवल्स तो आपको बता दिए मैंने। देखिए दोस्तों, यहां पर ये वाला जो कैंडल है, ओरली कैंडल, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया भी है, इस कैंडल को नोट करके रखिए, ठीक है। इस कैंडल को क्यों नोट करना है, इस कैंडल का क्लोज और उसके ऊपर एक फॉलो अप, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। इस कैंडल को आप गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैंने जब भी आपको बताया है कि मार्केट डाउन साइड में जाता है तो जो इस तरीके के पहाड़ बनने होते हैं, इस तरीके के पहाड़ बने होते हैं, उसके अंदर मैं सिर्फ ये चीज देखता हूं, या तो ये वाला लेवल देखता हूं या ये वाला लेवल देखता हूं, उसमें ओरली कैंडल को देखता हूं। तो आप देखेंगे कि ये कैंडल बहुत लंबी है, करेक्ट। तो इसलिए ये 250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब तक इसके ऊपर क्लोज और उसके ऊपर फॉलो अप नहीं मिलेगा, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं आने वाला है, ठीक है। वो मेरे को वैसे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको चार्ट्स के हिसाब से समझा रहा हूं। अब आप गौर कीजिए कि इस वाले लेवल को, ठीक है, यहां पर देखिए ब्रेक किया इसने, स्पॉट भी यहीं पे लिया, ध्यान है। और ये एक तरीके से आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बन रहा है, आप समझिए इस चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ये ओरली कैंडल के अंदर इस कैंडल ने नीचे फोर्स दिया, पर क्लोजिंग भी नहीं हो पाया और ना फॉलो अप। जहां पर इसमें फॉलो अप मिला नीचे की तरफ, क्लोजिंग भी आई और नीचे क्लोजिंग दे दिया इसके अंदर, तो फिर मार्केट सीधा नीचे उसने एकदम से फास्ट नीचे की तरफ दिखा दिया। अब आप देखिए कि 17,617 के ऊपर सपोर्ट क्यों लिया, अगर आप उस चीज को समझेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आवर ये था, इसको भी इसने यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे गौर से, मैं एक जोन बना देता हूं दोस्तों, इसे हटा देता हूं यहां से, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये एक जोन मैंने यहां पर बना दिया, किस किस बेस को लेकर के बनाया है, ये कैंडल को लेकर के, ठीक है। तो ये बात हो गई। दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सिखाने वाला हूं। सबसे मेजर रेजिस्टेंस कौन सा था, इसमें से जो भी हायर कैंडल होगी उसी का हाई लो कैच करना है। तो आप नेक्स्ट जो देखेंगे वो ये लेवल है, दिस कैंडल, बीच वाली रेड वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला कैंडल। तो मार्केट जब यहां से नीचे जा रहा था, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि ये पहाड़ है एक तरीके से, मैंने अभी आपको जिक्र किया एक बात का, क्या बोला मैंने, पहाड़ है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से पहाड़ होते हैं, इसके अंदर ये वाला जो कैंडल होगा, यहां पर जोन बनेगा, उसके नीचे जाएगा, तो आप देखिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो यहां से नीचे चला गया मार्केट, करेक्ट, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन हो गया आराम से, और बैक भी दिया उसने और फिर नीचे चला गया। बात को समझना गौर से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आप देखिए कि इस पॉइंट के ऊपर, इसी जोन के अंदर से मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया, यहां से नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर उस रेजिस्टेंस को तोड़ के एग्जैक्टली उस जोन से ही, उसी जोन से जो ये जोन बनाया हुआ है इस रेड कैंडल से, वहीं से सपोर्ट, क्योंकि इस कैंडल के नीचे क्लोज होने का मतलब क्या है, और फॉलो अप कैंडल का मतलब क्या है कि फिर दोबारा से ये इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये यहां से इसने पंप ऊपर की तरफ दिया। आप नीचे देखिए कहां पे सपोर्ट लिया इसने, एग्जैक्ट लास्ट वाला जो टावर था, लास्ट टावर ही बोलेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, वहीं से ही उसने लिया, और जहां उसके नीचे गया मार्केट और फॉलो अप दिया, नीचे की तरफ ही मार्केट चला गया। उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लेता है दोबारा, यहां पर नीचे से कहां पर सपोर्ट लिया दोस्तों, देखिए ये कैंडल, ठीक है। ये दोस्तों मैंने कुछ भी ऐसा
दिमाग में नहीं रखा हुआ था कि मैं नोट करके रखूंगा इन चीजों को समझाने के लिए, मेरे मन में आया तो मैंने आपको तुरंत ही समझा दिया। तो आप देखिए कि ये लेवल जो है इसके अंदर स्पोर्टिव किस तरीके से इसने काम किया है। यहाँ पर एग्जैक्ट इसका लो, यानी कि ये लोअर इधर से अगर उल्टा देखेंगे तो ये पहाड़ हो गया ना दोस्तों, ये ठीक है, ये भी उल्टे तरीके से देखा जाए तो पहाड़ है, ये बियरिश मार्केट का पहाड़ है। ठीक है, तो हमें तो ये वाला पहाड़ नोट करना है, 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 ये वाला पहाड़, ये सब पहाड़ जितने भी हैं इन सभी को नोट करके आपको रखना पड़ेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, नीचे गया, एक बार इसके ऊपर गया, पर यहां पर क्या है दोस्तों, इसके ऊपर तो चला गया ये। ठीक है, एक बार कोशिश भी की इसने इसके ऊपर जाने की, और ऊपर जाने की कोशिश करने के बाद इसने यहां पर फॉलो अप अगर आप देखेंगे तो फॉलो अप नहीं मिला है, पर फिर भी शायद इसके अंदर, शायद मेरे को मे बी नहीं मिला नहीं है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लेता हूं, क्योंकि मैं कभी भी एक कैंडल के ऊपर क्लोज होने के बाद फॉलो अप का मैं वेट करता हूं। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो इसको फॉलो अप नहीं मिला है। ठीक है, तो इसलिए मार्केट यहां से नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस वहीं से लिया। अब मार्केट ये वाला जो ऊपर से नीचे गिरा था इसी जगह से स्पेशली उसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहां से, ठीक है, कोई फॉलो अप नीचे नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये वाला जो लेवल है, करेक्ट, अब फिलहाल के लिए देखा जाए तो ये लेवल है जो कि दोस्तों स्टॉक मार्केट देखने में बहुत सिंपल है। ठीक है, आप उसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, मैं सिंपल ही इतना ही करता हूं भाई। जब इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा और इसके ऊपर अगर कैंडल बन जाएगा तो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये अब कम से कम नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक तो जाएगा, फिर ये कहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल है, मतलब ये एक पहाड़ समझिए। इसमें जो मैं पहाड़ वर्ड यूज कर रहा हूं आपको, वो इस तरीके से है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी तो हो गया है ना। ठीक है, और फिलहाल ये, और यहां पर पहाड़ का अगर आप देखेंगे छोटे टीएफ पर तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज समझिए आप, यहां से यहां, तो ये और ये और ये भी अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा दोस्तों एरिया जो है वो रेजिस्टेंस से भरा हुआ है। ये मैं आपको मार्क कर देता हूं यहां से 350 से लेकर के, और एक तो ये एरिया हो गया, ठीक है, 205, यही एरिया मान के चलिए आपके रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, जिसमें ये भी आ गया है और ये भी आ गया है। करेक्ट, समझ गए मेरी बात को? बस इतनी बात समझनी है। हालांकि यहां पे भी इस पॉइंट को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा दोस्तों, ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है। सिंपल सी चीज ये है कि ये वाला लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर टेक्निकली बता रहा हूं, टेक्निकली 18,000 के नीचे मार्केट वीक है। करेक्ट, तो ये इस तरीके से दोस्तों मार्केट चलता है। तो मैं टेक्निकली जो बात बता रहा हूं आपको, ये मैंने सभी चीजें आपको सिखाई, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा मोटा मोटा, बाकी प्रैक्टिस से आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कभी आपने ऐसा भी देखा है, ऐसा कोई टेक्निकल होता है जिसके अंदर इस तरीके से ऐसे 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 करके ऐसे 3 तरीके के बनते हैं, और फिर मार्केट ये जो लेवल होता है इसको तोड़ता है और एक तरीके से नीचे की मार्केट हो सकता है कि यहां तक चली जाए मार्केट। और आप टॉवर्स के हिसाब से देखेंगे तो ये 200 के आसपास भी रेजिस्टेंस है। तो ये पूरा का पूरा 200 से लेकर के 250 के बीच में और 300 के बीच में पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। इस रेजिस्टेंस को पार करने के लिए बहुत फोर्स चाहिए होगा, और वो फोर्स होगा इतना आसान नहीं है उस फोर्स के ऊपर मेंटेन करके ऊपर लेकर के निकलना मार्केट को। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, यहां पर मैं सिंपली यहां से और इस तरीके की ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो स्पॉट फिलहाल के लिए देखा जाए तो 18,038 वही लेवल, इस जो कैंडल के नीचे लेवल है इसका नीचे का ही बन रहा है। ठीक है, तो 18,030-35 के आसपास फिलहाल का सपोर्ट है। इस लेवल को नजरअंदाज मत कीजिएगा, अगर कहीं ऊपर से भी शॉर्ट आता है तो एक बार नीचे
जा करके आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, पैटर्न को मैं बहुत टाइम पहले यूज करता था दोस्तों, मैं पैटर्न्स को याद नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को इन चीजों की जरूरत नहीं होती है, पर मेरे को इतनी नॉलेज है थोड़ा सा। जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया आपका, छोटे छोटे कुछ पैटर्न्स हैं जो टेक्निकली कभी कभी काम कर जाते हैं, पर वो तभी काम करेंगे जब हमारा फोर्स जो होगा वो उसके हिसाब से काम करेगा। अब मैं आपको लोगों को एक चीज और समझाता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कहाँ पर रेजिस्टेंस है। मैं डेली लेवल्स के ऊपर जाता हूँ, या आप एक काम कीजिए, ओरली पर ही जाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं। तो एक चीज को दिमाग में रखिएगा दोस्तों, ये लेवल आप नोट कीजिए। मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेक होने से मार्केट वीक हो गया था, करेक्ट। क्यों वीक हुआ था अगर आप गौर से देखेंगे इसमें, तो यहां पर एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये हेड शोल्डर, ये फिर नेकलाइन इस तरीके से यहां पर ये ड्रॉ होती है यहां पर, ठीक है। तो ये मार्केट डाउन में आ गया। पर अगर अब की बात करें तो, क्योंकि मैं टेक्निकली बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत से लोगों को इस ये बात समझ में आती होगी, तो ये लेवल्स हैं तो जो बहुत मेजर लेवल्स हैं, और ये जैसे ही ब्रेक होंगे तो मार्केट के अंदर नीचे डाउन साइड पक्का है। क्यों है, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझ में आया दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात बताइए मैंने आप लोगों को, यहां से लेकर के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये नेकलाइन है, फिर यहां से नीचे ये क्या कहते हैं, राइट शोल्डर हो गया, ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया। तो सॉरी, ये राइट लेफ्ट जो भी है जो आपके दिखाई दे रहा है उस चीज आपसे समझिए। तो ये जो लेवल है 17,700, करेक्ट, ये इसके नीचे क्लोज होते ही मार्केट बहुत तेजी से सीधा दोस्तों लेवल बनता है। हालांकि ये जो लेवल्स है ये काम करेंगे, ठीक है ना, पर मेजर जो मैंने आप लोगों को कई बार समझाया है कि भाई मार्केट जो है ना वो सीधा यहां पर आ जाएगा। मैं सीधा नहीं खींच पा रहा हूं इसको, एक मिनट मुझे दीजिए जरा, मैं सीधा भी खींच कर दिखाता हूं। और वो कैसे, क्योंकि आप इसमें ये देखिए, ये रेड कैंडल को मैंने यहां पे काउंट किया है, ठीक है, ये रेड कैंडल को। क्यों? क्योंकि इसी एक रेंड, ये दो कैंडल्स हैं यहां पर, आप देख पा रहे होंगे, शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन नहीं पूरा दिख रहा होगा, बिल्कुल आज मैंने सेटिंग चेंज की है थोड़ा। तो ये जो लेवल है, दो कैंडल्स के बीच में ही मार्केट घूमता रहा है यहां तक, ठीक है, फिर यहां पर भी, और इस वाली कैंडल में आप थोड़ा सा इसको और डाउन ले लीजिए, तो दो जोन बनते हैं इसके अंदर, ठीक है, एक यहां से यहां, और एक सेकेंड दोस्तों, मैं थोड़ा सा बिल्कुल परफेक्शन के साथ ही बनाया देता हूं आप लोगों को ये। तो जोन्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी हो जाएगा उससे। यहां से लेकर के इस कैंडल का, ठीक है, और एक जोन बन रहा है इस कैंडल, रेड कैंडल से लेकर के यहां तक का, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये 400 और 250 के बीच में यहां पर मार्केट देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी लाइन आप लोगों को खींच करके दिखाई थी। सिंपल सी चीज है दोस्तों। हालांकि ये सिर्फ एक, जितने भी मैंने आप लोगों को यहां पर बताए हैं, जितने भी मैंने आप लोगों को यहां पर दोस्तों क्या बताया है, मैंने आप लोगों को जितने भी मैंने आप लोगों को यहां पर टूल्स बताए हैं, ये सभी मैं सेकेंडरी तौर पर यूज करता हूं, एग्जैक्टली इनके ऊपर मार्केट नहीं चलती है, ठीक है। ये सिर्फ सपोर्टिव है, कहीं सेल की पोजीशन लेनी हो तो मैं इस तरीके से जो भी मैंने आपको बताया है, और मेरे को इंडिकेशन मिलता है कि भाई फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ कैसा रहेगा, वो उस तरीके की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो उस चीज में मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ। आप लोग इस चीज के लिए समझ जाइएगा कि एग्जैक्टली क्योंकि मैं टेक्निकल्स जो होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर आप 50% से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, और टेक्निकल्स के अंदर 50% जब भरोसा करते हैं आप,
ठीक है, वो सिर्फ मैं एग्जिट या एंट्री के लिए ही यूज करता हूं। करेक्ट, क्योंकि टेक्निकल्स बहुत पब्लिक यूज करती है और मार्केट उसके हिसाब से नहीं चलती है। मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर भी चल लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों यहां पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने बताया आपको कि 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सिंपल दोस्तों ये मैंने बहुत पुराना ड्रॉ किया हुआ था। तो यहां पर ये देखिए जोन बना हुआ है, एग्जैक्टली एक जोन यहां पर बना हुआ है और यहां पर भी बना हुआ है। तो ये एरिया और इसका टॉप, इस कैंडल का ऊपर का टॉप, यानी कि ये 200 का लेवल ही मान के चलिए, 200 का लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 250 तो छोड़िए आप। करेक्ट, ये समझिए जब तक इस लेवल को 200 के लेवल को तोड़ करके ऊपर सस्टेन, 200 के लेवल को तोड़ेगा तो भी ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, पर 200 का लेवल इतना इजी नहीं होगा इसके लिए। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा बन गया है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर भी एक बताया था कि भाई ट्रेंड लाइन किस तरीके से लेते हैं। ट्रेंड लाइन दोस्तों मैं हमेशा लाइन में जा करके और उसको ड्रॉ करता हूं, वो बेस्ट ट्रेंड लाइन देती है। तो ट्रेंड लाइन इस तरीके से देखिए, ये यहां पर है पर फेक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस ऐसे मेजर रेजिस्टेंस, तो ये फिर यहां से 200 के ऊपर जाएगा तो 300 के चांसेस है, पर वो 200 का लेवल इतना इजी नहीं होगा अभी। करेक्ट, तो वहां उसके आसपास कहीं से घूमना चाहिए मार्केट, और देखेंगे कि अगर 200 का लेवल टूटा बाई चांस तो फिर ये 500 तक तो स्पीड से खींच देगा। ठीक है, तो हमें लेवल्स पे काम करना है। और 38,700 के आसपास मार्केट बंद हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो 500 पॉइंट का रूम है अभी, यानी कि जरूरी नहीं है कि 39,200 आएगा। ठीक है, पर 39,000 के आसपास आप लोग सेल की पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 200 का ही रखना है। ठीक है, 200 का आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना है इसके अंदर। दोस्तों मैंने आप लोगों को पूरी सारी चीजें बता दी हैं, सारी कंडीशन समझा दी हैं। मार्केट ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए मतलब मैं बताना नहीं चाहता हूं, पर सच बताऊं तो फोर्स के ऊपर सब कुछ है। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा अभी और अगर कल को कुछ ऐसी बात हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर मैं वो ब्लेम नहीं ले सकता हूं। ठीक है, मेरे को माफ कीजिएगा उस चीज के लिए। पर मैंने आपको बताया कि अगर फोर्स बिल्कुल हुआ, ऊपर की तरफ हुआ है नीचे की तरफ हुआ, तो वो मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल आप डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं उसमें ऐड हो जाइए। कोशिश करूंगा उसमें देने की, नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छे से बीते। संडे है, आराम से सो जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए, नीचे के लेवल्स आप फिर अपडेट कर देंगे दोस्तों, को जल्दी थोड़ा है। ठीक है, वीकली अपडेट्स आपको पता ही है, 700 से लेकर के और मतलब 800 से लेकर के और 18, अब थोड़ा रेंज बढ़ गया है इस बार का। ठीक है, और हो सकता है कि मार्केट ऊपर से नीचे आए। तो मैंने क्या बताया, 18,030-40 का लेवल मैंने बताया। एक बार प्रॉफिट बुक करना वहां पे बनता है अगर मार्केट ऊपर खुलेगा तो। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना। उसके बाद फ्लो डिपेंड करेगा कि वो नीचे के लिए बना रहा है या ऊपर के लिए बना रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों कोशिश करना वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस को दोस्तों पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों के दिमाग में मेरी फीलिंग्स, जो अंदर से फीलिंग्स होती हैं मार्केट के लिए, वो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। करेक्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को ध्यान से समझिए। मेरा कोई मतलब नहीं था किसी को हर्ट करने का, मेरे को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। पर मेरे को दुख इस बात का होता है कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते हैं और उसकी वजह से कहीं नुकसान हो जाता है, फिर मेरे पे ब्लेम करते हैं। तो वो आप लोगों की गलती है ये। बस ये चीज को मैंने समझाने के लिए आप लोगों को कल मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बात की। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।